हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पुष्पेंद्र मौर्य। आई एम डेटा साइंटिस्ट इन VGI। अभी तक हम बात कर रहे थे म्यूटेबल डेटा टाइप, जिसमें हमारे थे सेट, लिस्ट एंड डिक्शनरी, जिसमें से हमने एक डेटा टाइप को कवर कर लिया जिसका नाम था लिस्ट। तो आज की सेशन में हम कवर करेंगे एज अ सेट, यानी कि आज से हमारा सेट डेटा टाइप स्टार्ट होगा। सो बिना कोई देरी करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेट डेटा टाइप, तो जो सेट डेटा टाइप हमने बात करी कि हम म्यूटेबल डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, यानी कि सेट हमारा एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। तो आज हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि अनऑर्डर्ड, यानी कि जो सेट डेटा टाइप है ये हमारा अनऑर्डर्ड डेटा टाइप होता है, यानी कि इसमें इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, स्ट्राइड ऐसा कुछ काम नहीं हो सकता है। देन दूसरा आता है अनचेंजेबल, यानी कि जैसे हमें पता है कि सेट हमारा एक क्या है, एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, बट जो उसके एलिमेंट्स हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, और इम्यूटेबल डेटा टाइप हमेशा अनचेंजेबल होते हैं। अगर इनमें जैसे कि अगर उनमें हम कोई सा भी ऑपरेशन या कुछ करेंगे तो एक न्यू डेटा बन के आता है। इस वजह से जो सेट है हमारा एक अनचेंजेबल है। देन थर्ड बात करें यूनिक, यानी कि जो सेट हमारा वो यूनिक मीन्स ये चीज़ नहीं कि वो अलग होगा सबसे डेटा टाइप या फिर एक पाइथन का हिस्सा नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि जो हम अगर सेट बनाते टाइम हम अगर उसमें कुछ ऐसा एलिमेंट दे देते हैं जो बार बार हमने रिपीट करे हैं, तो जब हम प्रिंट सेट करेंगे या सेट में कोई ऑपरेशन करने के बाद उसको प्रिंट करेंगे तो वो ओनली सिंगल टाइम ही आएगा। देन बात करें आइट्रेबल, यानी कि जो सेट है वो हमारा एक आइट्रेबल डेटा टाइप है, यानी कि इसमें आइट्रेटिव स्टेटमेंट का यूज़ होगा। आइट्रेटिव स्टेटमेंट मीन्स फॉर लूप एंड व्हाइल लूप भी यूज़ हो जाएंगे। देन इसमें मेंबरशिप ऑपरेटर्स यूज़ हो जाएंगे। देन जो हमने प्रीवियस वीडियो में, यानी कि जो लास्ट वीडियो में हमने अभी तक जाना था कि जो हमारे फंक्शन थे जो ओनली आइट्रेबल डेटा टाइप में वर्क करते हैं, यानी कि वो हमारे सेट डेटा टाइप में भी वर्क करेंगे। देन लास्ट वन इज म्यूटेबल, जैसा कि हमने बताया था कि सेट इज़ अ म्यूटेबल। तो आज हम फिर से जानते हैं कि म्यूटेबल होता क्या है, क्यों हमने सेट डेटा टाइप को म्यूटेबल डेटा टाइप कहा है। तो क्योंकि सेट में अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू में तो चेंजेस आएगा, बट क्या कहते हैं जो सेट है उसकी आईडी या मेमोरी एड्रेस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इस वजह से हमारा जो सेट है वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप कहलाता है। तो आज इसमें और बात करें हम कि डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट, यानी कि जो सेट और लिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो जो हमने बात करी थी कि सेट हमारा एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप होता है एंड क्या कहते हैं जो और लिस्ट है एक हमारी ऑर्डर्ड होता है, यानी कि इसमें हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं लिस्ट में और इसमें नहीं कर सकते हैं। देन सेकंड पॉइंट इज द लिस्ट इज अ चेंजेबल बट सेट आर नॉट, यानी कि जैसा कि हमने बात करी थी कि जो सेट के आइटम है वो चेंजेबल होते हैं, यानी कि उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते एंड सेट आर नॉट चेंजेबल, यानी कि जैसे कि मैंने बात करी कि उसके एलिमेंट्स ही इम्यूटेबल होते हैं, इस वजह से वो अनचेंजेबल होता है। देन थर्ड वन इज अ लिस्ट कैन हैव डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउ बट सेट आर नॉट अलाउ टू डुप्लीकेट्स, यानी कि जो सेट हमारा डुप्लीकेट आइटम नहीं लेता है, यानी कि ये यूनिक है एंड जो लिस्ट है हमारा वो डुप्लीकेट आइटम अलाउ कर देता है। क्रिएटिंग अ सेट, यानी कि सेट बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले जैसे हम ए इक्वल टू एक सेट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके भी बना सकते हैं। तो जैसे हम सेट कंस्ट्रक्टर, देन टाइप पता करें, टाइप ए, तो ये बता रहा है सेट, यानी कि जो हमने ए में ए इक्वल टू हमने सेट कंस्ट्रक्टर, देन ए का टाइप जब पता करें तो वो बता रहा है हमारा सेट। देन एक और तरह से बना सकते हैं, जैसे ए इक्वल टू हम कर्ली ब्रैकेट, देन 1, 2, 3, देन टाइप अगर ए का फिर से पता करें तब भी ये सेट बता रहा है, यानी कि हम कर्ली ब्रैकेट से, यानी कि जो कर्ली ब्रैकेट से डिनोट होता है हमारा एक सेट डेटा टाइप। देन बात करें अनऑर्डर्ड, अब जैसे हमने पॉइंट की बात करी तो ये अनऑर्डर्ड क्यों होता है, आज अब हम उसका प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे हम एक ए इक्वल टू एक सेट लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, देन इसमें इंडेक्सिंग करते हैं जैसे, ठीक है। जैसे हमने इसमें 0 पे, जैसे हमें पता है 0 पे 1 है, बट ये टाइपर है, यानी कि सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट अ सब्सक्रिप्टेबल, यानी कि जो इस इंडेक्सिंग के लायक नहीं है हमारा जो सेट है, क्योंकि सेट क्या होता है एक अनऑर्डर्ड। तो देखते हैं इसमें क्या स्लाइसिंग हो सकती है। जैसे ए इक्वल टू हम फिर से सेट लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, देन टाइप देन ए स्लाइसिंग करते हैं इसकी हम, तब भी ये बता रहा है हमारा कि सेट डेटा टाइप इज नॉट अ
डिस्क्रिप्टिबल, यानी कि जो हमारा सेट इसके लिए लायक भी नहीं है, क्योंकि सेट हमारा क्या होता है, एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप होता है। देन यूनिक, यूनिक की बात में ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 1, 2, यानी कि हमने इसमें 1, 2 दो बार लिए हैं। तो जैसे प्रिंट ए करते हैं तो जो हमारे 1, 2 सिर्फ 1 टाइम ही आया है, बट हमने जब वेरिएबल बनाया था, यानी कि जब इसमें सेट क्रिएट करा था तो हमने 1 और 2 को 2 बार लिया था, यानी कि जो हमारे सेट है वो एक यूनिक है, यानी कि ये डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता है। देन हमने बात करी थी कि सेट इज़ अ आइट्रेबल डेटा टाइप, यानी कि जैसे ए इक्वल टू हम लेते हैं 1, 2, 3, 4, देन ए, देन 3 इन ए, तो ये बता रहा है ट्रू, यानी कि जो एन ऑपरेटर है वो हमारा ओनली आइट्रेबल डेटा टाइप में वर्क करता है। एंड एक फंक्शन से भी समझते हैं, जैसे हम सम कर देते हैं इस बार, सम ए, तो ये बता रहा है 10, यानी कि जो हमारे सेट का सम है वो 10 है। एक और फंक्शन से अगर समझें, जैसे मैक्स, यानी कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी ए में, तो बता रहा है 4, यानी कि जो ये सारे फंक्शन जो हमारे हैं वो ओनली आइट्रेबल डेटा टाइप में वर्क करते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब ये बताते हैं कि जो सेट हमारा वो म्यूटेबल कैसे है। जैसे ए इक्वल टू एक सेट लेते हैं हम 1, 2, 3, देन प्रिंट id a, देन a डॉट एड, देन 1, देन प्रिंट 6, then print a, then print id a। तो जैसे हमारा सेट था 1, 2, 3, देन हमने प्रिंट आईडी कही तो कुछ आईडी आई थी हमारी 4, 8, 6, 4, देन हमने ऐड मेथड, यानी कि जो सेट की एक ऐड मेथड है वो हम अच्छे से आने वाली वीडियो में जानेंगे, बस हमने इसमें म्यूटेबल जानने के लिए एज आ यूज़ करा है। तो हमने इसमें 6 दिया एलिमेंट, देन आईडी फिर से चेक करी तब भी सेम रही, और आई वैल्यू क्या होगी 1, 2, 3, 6, यानी कि ये हमारा एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। तो आई होप, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा सेट समझ आया होगा एज अ थ्योरी, एंड इसके प्रैक्टिकल आने वाली वीडियो में हम जरूर करेंगे, जैसे मेथड्स एंड ऑपरेटर के साथ। तो आप बने रहिए मेरे साथ। देन थैंक्स फॉर द वॉचिंग माय वीडियो, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड शेयर करें अपने दोस्तों को जिनको कोडिंग रिलेटेड या पाइथन की नॉलेज चाहिए। सो थैंक यू।